निर्ग्रंथ पद की इच्छा करना, उत्कृष्ट पद के लिए तो हमेशा वांछा करना चाहिए। चार चीजें बताई थी इन्हें: सद्दामी, पत्यामी, रोचे में, तंफासे में। देखो यहां सभी के साथ तम का प्रयोग किया। तम सद्दामी, मैं उस निर्ग्रंथ पद की श्रद्धा करता हूं, चूंकि ये सम्यक्त के वाची ही है। लेकिन तीनों के लिए श्रद्धान कहा: देव का श्रद्धान, शास्त्र का श्रद्धान और गुरु का श्रद्धान। देव के श्रद्धान से सम्यक्त की उत्पत्ति होती है, शास्त्र के श्रद्धान से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और गुरु के श्रद्धान से चारित्र की उत्पत्ति है। इसलिए कहा तीन रतन करतार। ये तीन रतन के करने वाले हैं, देव, शास्त्र, गुरु, रतन शुभ। ये तीन चीजें कही थी ना, देव, शास्त्र, गुरु, रतन शुभ। तीन रतन करतार। ये देव, शास्त्र, गुरु तीन और तीन रत्नों को प्रदान करने वाले होते हैं। इस तरह से यहाँ किसकी इच्छा कर रहे हैं? निर्ग्रंथ पद की इच्छा कर रहे हैं। तो तम श्रद्धामि, मैं उसी पद की श्रद्धान करता हूँ। निर्ग्रंथ पद ही वास्तव में श्रेष्ठ पद है। तम पत्यामी, उसी की मैं प्रतीति करता हूँ, उसी की रुचि करता हूँ और उसी को स्पर्श करता हूँ। मैंने उसी को पाने का बार बार प्रयास करता हूँ। ये चार चीजें यहाँ पर हर किसी के साथ, सम्यक्त के साथ भी लगाना, ज्ञान के साथ भी लगाना और चारित्र के साथ भी लगाना। इन चारों चीज़ों के साथ में यदि दर्शन, ज्ञान, चारित्र होते हैं तो वास्तव में कसौटी पर उतरने वाले खरे हुआ करते हैं। फिर कहते हैं एरोत्तरम अन्नम नत्थि, इससे और श्रेष्ठ कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। एदा उत्तरम, इससे आगे और कोई श्रेष्ठ अन्नम नत्थि, ना है, ना भूतम, ना भूत में था, ना भविष्यदि, ना भविष्य में होगा तो वैसे ही श्रेष्ठ पद होगा। क्यों? नाड़ीण वा, दंसनीण वा, चरित्रेण वा, सुत्तेण वा, एदो जीवा सिद्धन्ति। ज्ञान से सिद्ध होते हैं, तो सिद्धेण सिद्धि, संयम सिद्धि, चरित्र सिद्धि है। तो यहाँ नाड़ीण वा, ज्ञान से सिद्ध होते हैं, दर्शन से सिद्ध होते हैं और चरित्र से सिद्ध होते हैं और शुद्धीण, सूत्र से शुद्ध होते हैं। सूत्र और नान में क्या अंतर डाला है? ज्ञान जो होता है वो आचार की मुख्यता से होता है। ज्ञान में ज्ञानाचार मूल माना जाता है, आचरण की मुख्यता से इसको यहाँ ज्ञान कहा जाता है। सूत्र में जो होता है वो एक सूत्र की तरह भव भव में उसका संस्कार चलता रहता है। इसी से सूत्र से सिद्धांत बनता है। तो कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि जैसे सूत्र से सहित सुई गुम भी जावे तो बहुत जल्दी मिल जाती है। सुत्तेण जहा सुई, सूत्र के साथ गुमी हुई सुई जैसे मिल जाती है, इसी तरह सूत्र से युक्त आत्मा यदि कहीं नरक में भी चली जाए तो भी वो जल्दी वहां से निकल के दूसरे भव में मोक्ष पा लेती है। इसलिए
इस सूत्र की विशेषता हुआ करती है। देखो, ज्ञान का उपयोग तो करते हैं, ज्ञान तो है, हर कार्य में ज्ञान करते हैं, लेकिन ज्ञान का जिस दिशा में उपयोग करना चाहिए वहाँ नहीं करना चाहिए। ज्ञान तो इतना विकास को प्राप्त हो रहा है कि आज के समय में सारी दुनिया व्यक्ति की मुट्ठी में है। व्यक्ति भले ही ना सुने, लेकिन आपका मोबाइल कुछ बोल दो तो वो सुन करके पूरा उत्तर दे देता है। कहीं की बात, चाहे ज्योतिष की बात हो, चाहे न्याय की हो या व्याकरण की हो, सिद्धांत जो तुम्हें चाहिए सो ले लो, सब कुछ। ये ज्ञान तो है, लेकिन ये ज्ञान बस ऐसा है कि इसका संग्रह तो हो रहा है, उपयोग नहीं हो रहा है। उपयोग वो होता है जहाँ सूत्र के साथ वास्तविक होता है, उसके साथ ज्ञान प्रभाव में काम आता है। तो ज्ञान से, दर्शन से और चरित्र से, सूत्र से इदो जीवा सिद्धंति, बस यही पुरुषार्थ करना चाहिए। इन्हीं चीज़ों को संभाल करके रखना चाहिए। अपने पास से 4 चीज़ें हैं तो दुनिया के सबसे बड़े साधक माने जा सकते हो। और यदि इनके अभाव में आप कोई भी क्रिया करते हैं तो आप प्रभावक तो हो सकते हो, लेकिन साधक गुण श्रेणी निर्जरा के क्षेत्र में कितने आते हो वो वहाँ पर विचारणीय हुआ करता है। कुंद स्वामी ने पंचाचार को मुख्य लेकर के कथन प्रवचन सार में किया है। प्रवचन सार में पंचाचार का अलग कथन है, मूलाचार में मूल गुणों का कथन होने के साथ पंचाचार का भी एक अलग प्रसंगी ही रखा है। मूलतः ये 5 प्रकार का आचरण ही व्यक्ति को मोक्ष मार्ग दिलाने वाला होता है। इसलिए जब भी कोई कार्य करो उस लक्ष्य बना करके चलो, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। यह है परमामृत, जन्म जरा मृत रोग निवारण। ये ज्ञान जो है, ज्ञान के समान और कोई सुख का कारण नहीं है। वस्तु का ज्ञान होता है तो फिर उसके प्रति विरक्ति भाव उत्पन्न हो जाता। जो परिभ्रमण चल रहा है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की गैया गुम गई, अब अज्ञान दशा में वो जगह जगह ढूंढ रहा है, यहाँ होगी वहाँ होगी, यहाँ होगी वहाँ होगी, परेशान हो रहा था। किसी व्यक्ति ने पूछा, भैया इतने परेशान क्यों? मेरी गैया गुम गई। अच्छा, तुम्हारी गैया लाल कलर की है ना? हाँ हाँ। माथे पे सफेद टीका है ना? हाँ हाँ। वो तो यहां बाड़े में बैठी है गैया। जैसे ही उसको अपनी गैया का पता मिलता है, वैसे ही उसका आधा दुख खत्म हो जाता है। अभी पता मिला है, गैया मिली नहीं है, लेकिन जैसे गैया का पता मिला वैसे ही उसके कष्ट दूर हो गए। इसी तरह आत्मा का वास्तविक पता ज्ञान से लग जाए तो आधे दुख दूर हो जाए। मूल कष्ट तो वो हो रहा कि आज तक हम पता नहीं लगा पा रहे कि ये शरीर आत्मा है कि आत्मा कोई और अलग वस्तु है। अभी तक हमने जो पुरुषार्थ किया, जितना किया, वो सारा जीवन सारा समय शरीर में ही तो दिया है। और पढ़ते रहते हैं, रात दिना में दास होए कर सेव करी तन केरी, तो तन मेरे काम न आयो भूल रहो निधि मेरी। ये पढ़ते तो रहते पूरे जीवन भर, लेकिन गुलामी उसी की करता है। आत्मा के पास तक पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए आज तक वो परिचय नहीं है। ये बात अच्छे से रखो कि जितना पुरुषार्थ हो तो ज्ञान के लिए हो, और ज्ञान में भी हो तो कैसा हो? शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, कालाचार, बहुमानाचार, अने नवाचार, इन 8 अंगों में प्रवृत्ति अपनी होती रहे तो फिर वहाँ पर आपका ज्ञानाचार निर्दोष रीति से पलता रहे।
और जिस भूमिका में है उस भूमिका में भी चरित्र के आचरण होता रहे। आप अच्छी तरह से संभल करके देखभाल के चलें, इसी का नाम तो ईर्ष्या समिति है। और क्या वस्तु है? हितमित प्रिय वचन बोलो, इसी का नाम तो भाषा समिति है। और इसके अलावा कोई भी वस्तु की उठा रखी करते हो तो यत्नाचार पूर्वक करो, यही तो आचरण चरित्राचार है। खाते पीते हो तो अपने आरोग्य नाण लाभ, वो भोजन आरोग्य प्रदान करे और ज्ञानाचार में प्रवृत्ति बनी रहे, तब तो अपना वो योग्य है। क्योंकि भोजन करने के लिए 6 कारण बताए कि भोजन कर रहे हो तो भोजन करने का अर्थ है संयम का पालन हो, पहली बात। दूसरी बात, इंद्रियों का दमन हो, और फिर वैया वृत्ति हो, स्वाध्याय हो, सामायिक हो। इन कारणों से भोजन करो तो ऐसा मूलाचार में बताया है। और कोई दूसरे कारणों से भोजन करने की बात नहीं। उनने तो कहा इन 6 कारणों को पालते हुए कल्लम कल्लम भोजन, तुम रोज रोज भोजन करो कोई बात नहीं, लेकिन इन 6 कारणों को पालन करो तो संबर तुम्हारा बना रहे, निर्जरा बनी रहे। इसलिए प्रत्येक क्षण चलते फिरते उठते खाते पीते ये 4 चीजें अपने पास बनी रहे, तो ये चारित्राचार हो गया। और सूत्र अपने पास बना है तो ये सूत्र आप कहीं भी कोई स्थिति में बैठे हो, कहीं से भी अपना विषय लेकर के आप चिंतन करो, अध्ययन करो, यही तो सूत्र का अध्ययन है। और क्या है? सुत्तचरणम साधु के उपकरणों में रखा है। मुनि महाराजों के 4 उपकरण है, तो एक यथाजात रूप, दूसरा है यथा लब्ध, तीसरा गुरु वचन, और चौथा रखा है विनय और सूत्र अध्ययन और गुरु आज्ञा। ऐसे 4 प्रकार के उपकरण माने जाते हैं। तो ये कहा ये 2 जीवा सिद्धंति, इससे ही जीव सिद्धि को प्राप्त होगा, इसी से बुद्धंते, इसी से बुद्धि को प्राप्त होगा, और मुच्यंती कर्मों से छूटेगा, और निब्बाणम यंती। देखो वे 4 चीजें थी ना, नाणेण दंसणेन चरित्रे शुद्धेण। तो नाणेण सिद्धंति, ज्ञान से ही सिद्धि होती है। एक, क्योंकि ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में देखा जाए तो साक्षात कारण मोक्ष के लिए क्या है? एक केवल ज्ञान है। चारित्र की पूर्णता तो 12वें गुण स्थान में हो गई। यथा क्या चारित्र, छायिक चारित्र 12वें गुण स्थान में हो गया, लेकिन छायिक चारित्र मात्र से मोक्ष नहीं होता। अभी छायिक चारित्र है लेकिन अज्ञान बैठा है। ज्ञानावरणी कर्म की 5 प्रकृतियां बैठी हैं। दर्शनावरणी कर्म की अभी 12वें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां हैं? 4 नहीं 6 महाराज। निद्रा प्रचला भी है, चक्षु अचक्षु अवधि है, ये 6 ही दर्शनावरणी की हैं, 5 अंतराय की हैं। अभी 12वें गुण स्थान में घातिया कर्म का बहुत बड़ा परिवार बैठा है। अभी तो मोहिनी कर्म का परिवार विनाश को प्राप्त हुआ है। 10वें गुण स्थान तक मोहिनी का एक सूत्री कार्य चलता रहा। 4थे गुण स्थान से लेकर के अथवा पहले गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक अभी तुम इधर उधर मत देखो, बस मोहिनी का सफाया करो। और इस जीव को जितना पुरुषार्थ मोहिनी कर्म के क्षय करने में करना पड़ता, उतना पुरुषार्थ दूसरे कर्मों के क्षय में नहीं करना पड़ता। मोहिनी कर्म देखो कितनी बार, असंख्यात बार उपशम सम्यक दर्शन, असंख्यात बार उसने अनंतानुबंधी की विषय योजना, असंख्यात बार क्षयोपशम सम्यक दर्शन, और असंख्यात बार इस क्षुल्लक तक के व्रत हो गए, असंख्यात बार। इतनी चीजें पाने के बाद भी धड़ाम से गिरा, और इतना असंख्यात बार करने के बाद उपशम श्रेणी को भी 4 बार प्राप्त करने के बाद भी नीचे आया। वो नीचे आकर के फिर 1 इंद्रियों में भटक गया, फिर 7वें नरक चला गया, फिर वहां से निकला तो अब छपक श्रेणी आरोहण करेगा। ये छपित कर्मांशक इतनी बार पुरुषार्थ किया, अभी तक सफलता नहीं मिली। इसलिए सहज में मोक्ष नहीं होता भैया, सहज में दुख नहीं मिटते, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है।
बिरले लोग होते हैं जिनकी एक बार में ही सारी की सारी सिद्धियां हो जाती हैं, बाकी सबके साथ तो ऐसा घटित नहीं होता। इसलिए ये ध्यान दो कि ये नाणेन सिद्धंति, ज्ञान से ही सीझते हैं, और दर्शनेन बुझंती, दर्शन से ही बोध प्राप्त होता है। चरित्रेण मुच्यंती, चारित्र के माध्यम से कर्मों से छूटता है। और सुत्तेण परिणपाणयन्ति, और शूद्र के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करता है। वे चार चीजें हैं, यहाँ चार चीजों का फल है। क्या फल होगा? ये फल होगा। इसलिए ये आपको क्या चाहिए? एक चाहिए कि चारों चाहिए? फल समुदाय तो बाद में होगा, मोक्ष की प्राप्ति तो इसके माध्यम से होगी। क्योंकि सूत्र का अर्थ यहाँ लगाना शुक्ल ध्यान, शुक्ले चाते पूर्वदा, ये पूर्वविद वालों को शुक्ल ध्यान होगा और वो ही सीधे मोक्ष के पात्र होंगे। जब तक ज्ञानाचार की प्रवृत्ति होगी तो ज्ञानाचार की प्रवृत्ति ये सराग अवस्था तक होगी, लेकिन सूत्र की प्रवृत्ति होगी वो बीतराग चारित्र से जुड़ेगी। ये इनमें अंतर समझ लेना। सिद्धंति पुज्जंति मुच्यंति परिणपाणयन्ति, सब दुखान मंतम करोति, सारे के सारे दुखों का अंत होगा। किससे होगा? इस निर्ग्रंथ पद से होगा। परिव्याणन्ति, उस निर्ग्रंथ पद को वो जानते हैं। समणोमि, श्रवण भाव को प्राप्त होता हूँ। संजदोमि, संयम को प्राप्त होता हूँ। ओवरदोमि, उपरत भाव, उपरत माने होता चारित्र, संसार शरीर भोग उपरमा। संसार शरीर भोगों से जब उपरम होता है, उनके प्रति त्याग की वृत्ति होती है, तब ओवरदोमि, ओशंतोमि, बस उस आत्म तत्व के निकट ही वास करता हूँ। ओवधि नियणी मान माया मोश मूरण, मैं सारी उपधि का, निकृति माने मायाचार का, जिसको निकृति कहते ठगना, मान का, माया का, मोश का, मोश माने असत्य का, इनका मूरण करता हूँ, माने इनको नष्ट करता हूँ। मिच्छाणान मिच्छादंसन मिच्छा चरितम च परिवृद्धोमि, ये प्रतिवृद्धोमि क्रिया मिच्छाणान परिवृद्धोमि, मैं मिथ्या ज्ञान से विरक्त होता हूँ। अब मिथ्या ज्ञान मेरे पास नहीं। कौन सा मिथ्या ज्ञान? एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त, कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध बहुतेन त्रास। जो यहाँ पर कहा एकांतवाद दूषित, जो एकांतवाद से युक्त है, ऐसे मिथ्या ज्ञान, और ये तो हो गया कौन सा? अग्रहित। और ग्रहित में कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास। जो कपिल आदि जो क्षणिकवादी हैं, बौद्ध मत के जो सर्वज्ञ हैं, वे कपिल उनके देवता कहलाते हैं। तो जो कपिल आदि, आदि माने षड दर्शन है, इनके द्वारा रचा हुआ श्रुत है। ये श्रुत कैसा है? बहुतेन त्रास, ये दुख का ही कारण है। क्यों? क्योंकि पत्थर की नाव पर सवार हो गए तो डूबना पक्का है। इस तरह से नाव हो, लेकिन काय की नाव हो? अच्छी मजबूत शीशम के पट्टियों की नाव होवे और उस पे सवार होवे तो वो नाव ठिकाने तक ले जाती है, अन्यथा संभव नहीं। देखो, श्रावकों के लिए भी भक्ति करते समय कहा जाता ना, यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविध सही, अति तृण परम पावन यथारथ भक्ति वर नौका सही। देखो, भक्ति को सही नौका बनाया है। भक्ति वर नौका सही है, लेकिन वो नौका कैसी होवे?
ये जो अपार संसार समुद्र, यह है भव। यह भव माने ये संसार कैसा है? अपार है, जिसका पार पाना मुश्किल है। यह भव समुद्र अपार तारण, इसको पार करने के लिए नौका चाहिए। तो नौका कौन सी बनाए? भक्ति वर नौका सही, श्रेष्ठ भक्ति रूपी नौका हो। तो वो नौका कैसी होना चाहिए? देखो नौका के विशेषण क्या है? अति दृढ़ एक विशेषण, नौका मजबूत हो। छिद्र वाली नौका होगी तो पानी भरेगा, डूब जाओगे। अति दृढ़ माने भक्ति कैसी होना चाहिए? अति दृढ़ होना चाहिए। जहां भक्ति दृढ़ हो तो किसकी कर रहे हो? व्यक्ति विशेष की के गुणों की। लोग कहते हैं हम क्या करें, इधर उधर की बातें सुनते हैं तो हमारी भक्ति गड़बड़ा रही। भैया गुणों के प्रति आस्था बना करके रखो। गुणों से जहां बाहर जा रहे हैं, गुण दृष्टि गोचर नहीं हो रहे, तो कोई को सुधारने की अपेक्षा अपन सुधर जाओ। घर में सांप निकल आया है तो तुम रास्ता छोड़त हो कि सांप छोड़ता है? क्या करते हो? रास्ता तो अपन दे दो भैया उसको जहां जाने। और फिर अब घर के बाहर करने हैं तो उसके तुम हाथ पकड़ के तो बाहर कर नहीं सकते। उसके साथ में वो व्यवहार करो कि न लाठी टूटे न सांप मरे। ये अहिंसा पद्धति है। उसको धीरे से बाहर निकाल दो और वो ना निकले तुम निकल जाओ, नहीं तो तुम सो नहीं पाओ। समझदारी तो यही है। इसलिए ऐसी कोई स्थिति होती है तो समझदारी से काम करो कि अपने गुणों की रक्षा करो। गुण मिल रहे हैं तो गुण ग्रहण का भाव रहे, और नहीं मिल रहे हैं तो अपने गुण ना खो जाए, क्योंकि भयासा स्नेह लोहा चबी तो कहा है। इससे अपने आप को बचा करके रखना चाहिए। ये अपने लिए समझदारी का काम है, ना समझी का काम नहीं करना। किसी के विषय में कुछ कहो नहीं, बस समझदारी से अपना काम कर लो। अपने गुण बने रहे, अपनी श्रद्धा मजबूत बनी रहे। अपने लिए गुरु ने जो दिया है वो बहुत है, बहुत है। वे इसलिए कहते थे कि मन भर वाचन की अपेक्षा कण भर का पाचन भला है। बस वो बचे अपने लिए यही पर्याप्त है। इसलिए क्या लिख रहे हैं देखो कि ये मिथ्या दर्शन से मैं परिविर्दोमी विरक्त होता हूँ। मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से विरक्त होता हूँ। तो देखो किसी वस्तु को जानना बुरा नहीं है, लेकिन उस ओर लुढ़कना बुरा है। आचार्यों ने मिथ्यात्व के त्याग की बात तो कही है, लेकिन मिथ्यात्व को जानने के लिए थोड़ा मना किया कि तुम मिथ्यात्व को न जानो। क्यों? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। जब गुणों को ग्रहण करना है तो दोषों का भी तो ज्ञान करना पड़ेगा ना आपको। जब तक दोष आपके ज्ञान में नहीं आएंगे तब तक आप उनका त्याग कैसे करेंगे। इसलिए उनको सही जानकारी लेने के साथ अब फिर क्या है और क्या उपादेय है, उस वस्तु को तो आप समझ लो। इसलिए नहीं हमें मिथ्या समझ मतलब ही नहीं है, मतलब नहीं क्या भाई साहब। तो अब मान लीजिए तत्वार सूत्र, तुम स्तुति कर रहे, वंदना कर रहे, नमस्कार कर रहे, और जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक कह रहे हो। अब उसी जनवाणी में सबसे पहले 8वें अध्याय में सूत्र लिखा, मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु, ये लिखा उनने। अब यहाँ पर जिस जनवाणी में मिथ्यात्व को बंध का हेतु कहा गया होगा, उस जनवाणी में नमस्कार करो कि नहीं करो? इसमें तो मिथ्यात्व को वर्णन है, हम तो इसको नहीं पढ़ सकते। अरे भाई तुम्हें जानने के लिए थोड़ी मना कर रहे हैं, मना तो इस बात के लिए कर रहे हैं कि ये रहेंगे तो बंध होगा, और इनके विपरीत यदि गुप्ती समिति रहेंगे तो संवर होगा। क्या करना है तुम्हें?
ये दोनों को जानो और जान करके जो हे है उसको त्याग कर दो, जो ग्रहण करने योग्य है उसको ग्रहण कर लो। आप बाजार जाते हो तो बाजार में आप क्या खरीद रहे? बादाम खरीद रहे, तो बादाम की मिगी खरीद रहे कि बादाम को छिलका खरीद रहे? खाने का है तुम्हें, बीज ही खाओगे ना, आप तो बीज खाओगे ना उसका। लेकिन बादाम खरीदोगे तो बादाम के साथ उसका अच्छा मोटा छिलका भी तो तुल के आएगा, नहीं आएगा? अब तुम बाजार से घर तक बादाम ले आए, अब जब खावे बैठो तो क्या सिखाना है? वो छिलका हम उतार करके और बीज को जो खाने योग्य है उसको ग्रहण करेंगे, उसके पहले तो नहीं हो सकता। तो जब तुम्हें बीज खाना था तो तुमने ना समझी काय करी, छिलका काय को तुलवा के लाए? वैसा बादाम आपने 300-400 रुपये किलो तो खरीदी होगी, छिलका वाली के मिगी? छिलका वाली 400 रुपये किलो, 800 के, समझ जाओ बात को। मतलब 400 रुपया किलो में आप छिलका खरीद रहे क्या बादाम? बताओ क्या खरीद रहे? तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि छिलका वही के माथे डाले आओ के जो कचरा तुम रखो, हमें तो बादाम चाहे, संभालो इसको। यानी 1 किलो 400 रुपये की बादाम में कम से कम शायद आधा किलो तो कचरा निकल जाता, ज़्यादा निकल जाता, 600 ग्राम कचरा निकले। 600 ग्राम कचरा कितने का हुआ? 280 रुपये का। 280 का हुआ ना? 280 का हुआ ना? 240 रुपये का। 240 रुपये का छिलका तुम क्यों पानी में 240 बहा के आए? समझदारी है कि दातारी है? उदारता कर रहे? भैया बादाम खरीदना है तो छिलके उसके साथ तुम्हें घर तक लाना पड़ेंगे। अब उसके साथ तुम खा रहे के चढ़ा रहे? भगवान हो तो छिलका के साथ चढ़ाते, लेकिन जब हम खाने बैठे हैं तो छिलका तो छोड़ो, उस बीज के साथ रहने वाला जो लाल लाल उसकी जाकट है उसको भी उतार के फेंकेंगे। हम तो सफेद शुक्ल लिस्सा वाली लिस्सा वो बादाम सेवन करेंगे, समझ रहे? तो जब वो बादाम के छिलका ही हैं तुम अच्छी तरह जान रहे, लेकिन दुकान से घर तक तो वे उपादेय है, उनको लाना पड़ेगा। फिर घर में जब सेवन करोगे तब उनको फेंक देना। इसी तरह यहां पर भी मिथ्या तो चूंकि दुश्मन है, लेकिन दुश्मन को हमें दुश्मन समझ में तो आए तब तो हम उसका त्याग करें, अन्यथा कैसे करें? क्या करोगे? आप कह रहे हैं हम सम्यक ज्ञान को नमस्कार कर रहे हैं, तो क्या आप कभी ऐसा कहते तत्वार सूत्रे हे तत्वार सूत्रे, जितना सम्यक ज्ञान हो उसके लिए नमस्कार, और इसमें जितना मिथ्या ज्ञान का वर्णन हो वैसो सबके लिए नमस्कार नहीं, ऐसा बोलते क्या? आप तो बड़े प्रेम से हे जिनवाणी तोरे प्रसाद, मरण समय नहीं होए विषाद, पंच परम पर जी के धोख, संयम सहित होए परलोक। आप जिनवाणी से मांग रहे, वरदान मांग रहे हो, संयम सहित परलोक होए तो तोरे प्रसाद से होए, ऐसा कह रहे हैं आप। तो आपके बीच में तो मिथ्या दर्शन बैठा है, उसको समझो, फिर उसके बाद त्याग होगा, अन्यथा काम नहीं होगा। इसलिए दौलत राम जी ने ये पंक्ति लिखी है, बिन जाने ते दोष बिन जाने ते गुणन। ये दोनों क्रिया दोनों के साथ लगाना, क्रिया एक है लेकिन दो जगह लगाना। बिन जाने ते दोष कैसे तजिए, और बिन जाने ते गुणन को कैसे कहिए। ये दो वाक्य हैं उसमें, अच्छे से ध्यान देना। तो दोष को जब तक नहीं जानेंगे तब तक तजेंगे नहीं, गुण को जब तक जानेंगे नहीं तब तक ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए दोनों को जानो और फिर जो अपने लिए हे हो उसको त्यागो, ये बात कही जा रही है।
ऐसे मिथ्यात्व भी कहीं नहीं जाता। 363 तो हो गए भाई, ऋषि से विपरीत हो गया तो 63 हो गए, वे सब उसी में तो पद उनके। देखो ये तो सर्वज्ञ भगवान ने कहे हैं, मिथ्या तो जितना तुम्हारा नयवाद सम्यक है उसको बस पलट दो तो मिथ्या हो जाए, इसीलिए सम्यक के साथ में है। अब 11 यंगो 9 पूर्व का ज्ञान मिथ्या दृष्टि को हो रहा है, बस मिथ्यात्व के अभाव में वो ही मिथ्या हो गया, नहीं तो सम्यक तो है ही हो। मिथ्यात्व का अध्ययन कहाँ तक है? 11 यंगो 9 पूर्व का ज्ञान तो उनने अभव्य को कहा है, अभव्य को कहा है। तो जो सम्यक ज्ञान के आपके पद हैं, भी सम्यक ज्ञान के पद अभव्य ने यदि आधार बना लिया तो ये मिथ्या हो गए। क्या होगा? वो वहां पात्र भरेगा। इसीलिए वहां पर देखो सम्यक ज्ञान का वर्णन किया ना तत्वार्थ सूत्र में। सम्यक ज्ञान का वर्णन कहां से किया? 9वें नंबर के सूत्र से, बराबर 9वें नंबर के सूत्र से, मतिश्रुता बधा मन पर्याय केवलानि ज्ञानम, यहां से किया। कहां तक किया? मतिश्रुता बधियो विपर्यस्य के पहले पहले यहां तक किया। करीब करीब कितने सूत्र होंगे? 20 के आसपास तो होंगे, 20 सूत्र होंगे ना, 9 से लेकर। अब इतना वर्णन किया, अभी तक मतिश्रुतावधियो विपर्यस्य के पहले पहले सब सम्यक ज्ञान का वर्णन था, सब ज्ञान के सम्यक ज्ञान के लक्षण थे। उसी सम्यक ज्ञान को 2 प्रमाण में डाला, प्रत्यक्ष और परोक्ष में। उसी परोक्ष प्रमाण में 2 भेद किए, मतिश्रुत प्रत्यक्ष 3 भेद किए, देश प्रत्यक्ष के 2 किए, सकल प्रत्यक्ष का 1 किया। ये भेद सब कुछ बनाने के बाद में मिथ्या को लिया उन्हें, और मिथ्या का वर्णन करने के बाद फिर 7 नयों का वर्णन किया। तो इसका रहस्य आप समझते हो कि जहां उन्होंने कहा सद सतो रवि शेषाद रचोपलब्धे रुन्मत्तवत्, इस सूत्र की व्याख्या करते समय पूज्यपाद महाराज ने लिखा कि ये विपर्यास 3 प्रकार का है। कौन सा? एक स्वरूप विपर्यास, एक कारण विपर्यास और एक भेदाभेद विपर्यास। ये 3 प्रकार की विपरीत धारणाएं हैं। तुम यदि यहां तक सम्यक ज्ञान के साथ चले आए और ये 3 विपरीतता तुम्हारे ज्ञान में नहीं हुई। कौन सी 3 विपरीतता? स्वरूप में आपकी कोई प्रवृत्ति नहीं हो रही है। जो भगवान ने आत्मा का स्वरूप कहा है उसको यदि वैसा मान रहे हो तो आप स्वरूप समझ रहे, और यदि नहीं मान रहे तो विपरीत जा रहे। तो ये स्वरूप विपर्यास। फिर कारण विपर्यास, यानी कारण में विपरीतता है। जो मोक्ष मार्ग का कारण है उसको तुम मोक्ष मार्ग के कारण को विपरीत मान बैठे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब इसमें से तुमने सम्यक को हटा दिया, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग। ये कहा ना, परे मोक्ष हेतु। परे मोक्ष हेतु माने धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान तो मोक्ष के हेतु हैं, अपरे संसार हेतु। अपरे क्या है? अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान संसार के हेतु है। ये तो यहां पर कहा। तो ये जब तक 3 विपरीतताएं चल रही हैं, कारण विपरीत और भेदाभेद, अभेद में भेद, भेद में अभेद, यहां पर यदि विपरीतता है तो वो वहां पर आपका मिथ्या ज्ञान हो गया। सम्यक ज्ञान नहीं रहा, मिथ्या ज्ञान आ गया। इस तरह से सम्यक ज्ञान का वर्णन पहले किया, वो उसमें से एक निकल गया, सब मिथ्यात्व की कोटि में आ गया। बस यही स्थिति है। इसलिए केवल ज्ञान तक तो मिथ्या ज्ञान तक एक राई भर भी नहीं है उसके सामने। मतलब मिथ्या अनंत तुष्ट नहीं कहे, सम्यक अनंत तुष्ट वहां तक पहुंचते ही नहीं ना, इसलिए वो अनंत चतुष्टय उनके यहाँ होता नहीं, क्योंकि उनने ज्ञान को प्रमाण माना। अब उनने कहा प्रमाणात अर्थ संसिद्धि, प्रमाण से अर्थ की सिद्धि होती है। तदाभासा विपर्यय, प्रमाणाभास से अर्थ की सिद्धि नहीं होती है। तो उनने
प्रमाण माना तो प्रमाण किसको माना? उनने प्रमाण मिथ्यात्व को ही प्रमाण माना। प्रमाण आपके यहां सम्यक ज्ञान है, उनके यहां अकेला प्रमाण है, नए की कोई व्यवस्था नहीं है। उनके यहां सम्यक के साथ कोई व्यवस्था नहीं, जो कुछ है वो सब प्रमाण है। और जिसको अपन परोक्ष प्रमाण कहते हैं उसको भी प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। भी कहते हैं हमने आंखों से साक्षात देखी बिल्ली जा रही, तो आंखों से साक्षात बिल्ली देखी तो तुम्हारा परोक्ष प्रमाण है कि प्रत्यक्ष प्रमाण है? प्रत्यक्ष नहीं है क्या? बस यही विपर्यास है। वो जिसको प्रत्यक्ष कह रहा है अपन उसको, अब तुम परोक्ष की व्युत्पत्ति करो। परोक्ष किसे कहते हैं? अब इस व्यक्ति ने परोक्ष का अर्थ काल से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? क्योंकि व्याकरण में 10 लकार होते हैं, एक लकार परोक्ष लकार है। परोक्ष लिट, लिट लकार कहां प्रयोग करोगे? परोक्ष में करेंगे। परोक्ष में परोक्ष का अर्थ क्या किया उन्होंने? भूतकाल माने वो परोक्ष है कि जिस व्यक्ति को हमारे बाप दादों ने भी नहीं देखा, वो नहीं देखा उसको आदिनाथ है। आदिनाथ हुए हैं कौन है गए? कौन है गए? तो वो परंपरा को हम प्रमाण माने कि साक्षात प्रमाण माने? इस बात में बस भेद है कि जिसको अपन यहां परोक्ष का अर्थ क्या है? पराणी, अक्षाणी, इंद्रियाणी यद जायते तत्परोक्षम, यानी परोक्ष का अर्थ काल नहीं, परोक्ष का अर्थ इंद्रिय है। जो इंद्रिय ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है, और जो इंद्रिय अतीत आत्मा से उत्पन्न होने वाला ज्ञान वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस व्युत्पत्ति का ज्ञान ना होने के कारण बस यहां कारण विपर्यास चलता है। इस विपर्यास को अच्छे से समझना कठिन लग रहा होगा आप लोगों को। प्रतिक्रमण पढ़ा रहे कि आप व्याकरण पढ़ा रहे? इस चीज को भी समझो, क्योंकि जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होगा। इस सम्यक ज्ञान के लिए यहां तक भी पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि जब ये विषय न्याय का आता है तब नींद आने लगती है, क्योंकि न्याय की और नींद की एक ही राशि है। कठिन तो लगता है, लेकिन बिना न्याय के आप कसौटी पर खड़े नहीं उतर सकते हो। बच्चे को भी सिखाया कि ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, ये परोक्ष और प्रत्यक्ष। तो बच्चों ने भी कहा कि प्रत्यक्ष तो आप इसको मत लियो, उसको तो प्रत्यक्ष होना चाहिए। हाँ, इसीलिए जहां इनने रखा ना, अपने आचार्यों ने, न्यायाचार्यों ने कहा ठीक है, जिसको तुम प्रत्यक्ष मान रहे ना उसको हम साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष मानते हैं। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष तो है लेकिन व्यवहार से है। निश्चय से प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मना पर्याय ज्ञान है। लेकिन ये आंखों से देखी वस्तु, इसको तुम नहीं मान रहे तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कह दो। व्यवहार से है, निश्चय से नहीं। और व्यवहार का विषय कैसा है? स्वाधीन है कि पराधीन है? व्यवहार का विषय स्वाधीन है कि पराधीन है? दाल खा रही है कि नमक खा रहा है? दाल चिरपरी है कि मिर्ची चिरपरी है? क्या है? अभी तक तो हमने दाल को चिरपरी सुना है? इसमें संबंध दाल चिरपरी है, ये व्यवहार का विषय। झूठ नहीं कहना, सत्य है, बिल्कुल सत्य है, दाल चिरपरी है। लेकिन उस चिरपरी का धर्म दाल पे थोप दिया। दाल का स्वभाव नहीं है चिरपरा, दाल को चिरपरी बनाई गई है। एक जलेबी मीठी है और अंगूर मीठा है। जलेबी की मिठास व्यवहार से कि निश्चय से? और अंगूर की मिठास निश्चय से। क्यों? जलेबी में मिठास बाहर से थोपी है, लेकिन अंगूर की मिठास प्रकृति से आई है, उसमें कहीं कोई संबंध। 2:45 बज गए।
भेदा भेद जो करें। मतलब ये है कि भिन्न वस्तु को अभिन्न मानना, भेद अभेद। जो भेद है माने अलग होने वाला है, उस भेद वाली वस्तु को तुम अभेद मान रहे हो। जैसे आप दूध को बिल्कुल शुद्ध साफ बर्तन में धुला के, सूखे बर्तन में, बर्तन को भी कपड़ा से पोंछा, राख से मांजा, और दूध को वहां थन धोए और धोने के बाद सूखे कपड़े से थन भी पोंछे। अब जो दूध तुमने दोहा है वो दूध शुद्ध है क्या शुद्ध है? बताओ कैसा है? दूध शुद्ध है क्या शुद्ध है? बिल्कुल शुद्ध है, एक बूंद पानी नहीं है। लेकिन दूध में पानी है कि नहीं है? जब मिला ही नहीं तो पानी कहां से आ गया? मिला ही नहीं तो पानी कहां से आया? तो क्या तुम संबंध जोड़ रहे कि गैया ने पानी पिया इसलिए दूध में पानी आ गया? ऐसा संबंध जोड़ रहे क्या? दूध में पानी है क्योंकि जिसमें पानी है उसी का नाम दूध है। पानी निगल जाए तो दूध नाम नहीं पाए, क्या होगा? वो मावा या फिर शुद्ध घी बनेगा, बेकार निकल गया। तो यहां तुम दूध को शुद्ध कह रहे हो, ये शुद्ध तुम्हारा अशुद्ध निश्चय का विषय है, शुद्ध निश्चय का नहीं। यानी दूध पानी भिन्न है, लेकिन उस भेद में भी अभेद मान रहे हैं। इसमें एक बूंद पानी नहीं है, एक बूंद पानी नहीं है। सत्य बोल रहे हो, सत्यवादी हो। यानी ग्रहित जल एक बूंद नहीं है, अग्रहित तो है। अग्रहित पानी को कोई नकार नहीं सकता। कहां है हमें दिखाओ, आगी पे रखो और अग्नि पे रखते ही देखो तत्काल उसमें से भापें निकलेंगी। तो दूध जल रहा कि पानी जल रहा? भाप बन के निकल रहा तो दूध निकल रहा कि पानी? पानी निकल रहा ना। तो अब तो पता चल रहा है, नहीं पानी तो दिख ही नहीं, भाप दिख रहा, भाप दिख रही है। हम एक पारे को रख देते हैं, भाप उसमें ले लेंगे और फिर बता देंगे कि भाप है कि पानी है। छेना बनाते भी पानी आ जाता। हाँ, इस तरह ये तीन विपरीतताएं होती हैं। तो उन तीन विपरीतताओं से मिथ्या दर्शन हो जाता है। ये मिथ्या कहाँ पहुंच गए अपन? मिथ्याचार तुम तीनों के साथ लगाना है ना। मिथ्या दर्शन से, मिथ्या ज्ञान से परिविर्दोमी, परिविर्दोमी माने प्रतिविरता अश्मि, त्याग करता हूं। मिथ्याणाणम परिविर्दोमी, मिथ्या ज्ञान का त्याग करता हूं। मिथ्या चरित्रम से परिविर्दोमी, और मिथ्या चारित्र से मैं परिविरक्त होता हूं। तो क्या करने हैं? देखो, मिथ्याणाण परिविर्दोमी, सम्मनाण रोचेमी। अब इसको आ जाओ, उससे विरक्त हुए हो तो अब तुम्हें रुचि काहे की है? क्या अच्छा लग रहा है? तो वहां पर आपने क्या त्याग किया था? मिथ्याणाण। मिथ्याणाण परिविर्दोमी, उसके सामने क्या प्रकट हुआ? सम्मनाण रोचेमी। और मिथ्या दर्शन का त्याग किया तो सम्मदंसन रोचेमी। और मिथ्या चारित्र का त्याग किया तो सम्यचारिताओं रोचेमी। ये तीनों का त्याग किया, तीनों वस्तु प्रकट हो गई। जम जिण वरिंदे ही जिण बरे, जम जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, पंडित्व माने प्रणीत कहा है, उसको मैं रुचि करता हूं। इत में जो कोई इस प्रकार जो कोई भी दिव्य संबंधी अतिचार हुआ हो, अनाचार हुआ हो, वो मेरा पाप मिथ्या हो। अभी तो इसमें आया, नहीं आएगा तब देख लेंगे।